राहुल गांधी के ऊपर 32 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 से में तो माफी मांग के घूम रहे हैं भाई साहब। एक बात है, किशनगंज से लेके पता चला पहुंच जाते हैं कोलंबिया या कहां पहुंच जाते हैं, पटना से पटाया जाके इनका प्रचार होता है। आपने कहीं सुना है 243 सीट है और इंडिया अलायंस के 254 उम्मीदवार खड़े हैं। एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया सुगौली से, राजद के। ये हालत इनकी है। राहुल गांधी तेजस्वी को निपटाने में लगे हैं। बिल्कुल सही है ये कि राहुल गांधी 2029 की तैयारी कर रहे हैं, तेजस्वी को निपटा दो, क्योंकि अपनी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो निपटा चुके हैं और तेजस्वी तैयारी कर रहे हैं 2023 में, ताकि कुछ प्रैक्टिकल एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनको हासिल हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उनके साथ में अलायंस पार्टनर है झारखंड में, वो मांगती रहेगी कि हमें 6 सीट दे दो, लेकिन उन्होंने 6 सीट नहीं दिया। इतनी बेइज्जती कर दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को। और मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुकेश सहनी जी को उन्होंने थाली का बैगन बना के रख दिया। मुकेश सहनी जी को समझ में आना चाहिए कि निषादों का सम्मान कौन कर सकता है, जो राम का सम्मान करेगा। अरे कांग्रेस के लोग तो राम का अस्तित्व नहीं मांगते। आइए अब आइए जी जनाब, एक नाम लेता हूं, पशुपति पारस जी, सम्मान इन्होंने खूब किया था। दूसरा नाम लेता हूं, जिस चिराग पासवान जो कहते हैं हनुमान बन के घूम रहे हैं, वो चिराग पासवान 2020 में क्या कर रहे थे। और रामविलास जी, माननीय रामविलास जी का मैं अभी की बात करिए, आप अभी की बात करिए, कर रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। और सम्राट चौधरी पर जो मैंने कहा है, जुवेनाइल कोर्ट से उसने लिया है, उस पर चार्जशीट हुई थी। और 32 मुकदमे राहुल गांधी पे दर्ज है या नहीं दर्ज है? 32 मुकदमे दर्ज है कि नहीं दर्ज है? 15 में माफी मांग रहे कि नहीं माफी मांगे? 32 मुकदमे डिप्टी सीएम हत्याओं का अभियुक्त था और उसने झूठा एफिडेविट लगा करके खुद को बरी करवाया है। और वो 32 मुकदमे दर्ज है राहुल गांधी पर, आर्थिक अपराध जमानत पे घूम रहे। 32 मुकदमे राहुल गांधी पर दर्ज, मैं नहीं कर रहा हूं, आप गूगल करिए, आर्काइव ये तो अगर जो बिरयानी खाते हैं वो बिरयानी, जो पुलाव खाते हैं वो पुलाव, ये चावल है। और किसी को अगर पूरी बिरयानी खानी हो, मेरे साथ बिहार चलो, जबरदस्त। बोलोगे, तुम भी बोलोगे, वहां बिहार में बड़ा जबरदस्त मजा है। क्या काम करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के बारे में बोलना है। बिहार के बारे में बोलना, रुको, बिहार का आदमी बोलने की बात कहो, हाथ पकड़ लिया सीधे, रुको, ये हमारा काम है। कहाँ के हैं? मोतिहारी जिला। हाँ, मैं समझ गया मोतिहारी के हो गए, रुका मोतिहारी। बोले थे भाजपा वाले की 12,000 ट्रेन चलाएंगे बिहार के लिए। हाँ। गए थे सर घर जाने के लिए आनंद विहार स्टेशन पर, इतनी भीड़ है कि नहीं जा पाएगा। तो अब क्या करें? पूरी सवाल ये है, मेरी बात सुनो, 12,000 क्या 24,000 भी चला दी जाए ना, भीड़ इतनी ही मिलेगी तुम्हें, भीड़ इतनी ही मिलेगी, इतनी भीड़ है। अरे रुकिए रुकिए, मुझे मालूम है आप बताएंगे वहां पे दिवाली पे। हाँ, हमने देखा नहीं, थोड़ी ना, जमाना नहीं देखा ना। अरे कैसी बात कर रहे हैं, रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं सीतामढ़ी से हूँ। सीतामढ़ी से हैं जी, और जाएंगे, रुकिए, जो पहले काम की बात, वोट डालने जाएंगे? बिल्कुल सर। कब? गाड़ियां नहीं मिल रहा है सर, जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, चाहे मैं पैदल भी जाने पड़ेगा, हम जरूर। नहीं, पैदल ना जाना, वैसे बिहार का आदमी पैदल भी चला जाएगा यहाँ से वहां। उसका दमखम इतना है कि वो पैदल चला जाएगा यहाँ से। जब बोलो सीतामढ़ी, हाँ मुझे मालूम है। मेरी गांव बड़ी नामी है, ऋतु जसवाल, जो जिसको टिकट काटा अभी आरजेडी से। हाँ, इसी गांव के मैं हूँ। उसी गांव के, बड़ा नामी गांव है आपका। हाँ, तभी मुझे लग रहा है जेब में हाथ सब है, बिल्कुल एकदम तन के खड़े हैं आप। क्या काम करते हैं? सर मैं ड्राइवरी करता हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि उसी हिसाब से हैं आप यहाँ पे। मैं बात करूंगा आपसे, क्या हो रहा है इस बार वहाँ? सर आइए जनाब, दोनों तरफ। मैं जन स्वराज की भी होगी, मुझे मालूम है आप बहुत बड़े समर्थक आ गए हैं जन स्वराज के। बड़ा रोचक चुनाव है, बहुत ही रोचक चुनाव है इस बार बिहार का। और जब इधर से पीछे से आवाज आई कि जन स्वराज पर भी बात होनी चाहिए, तो आप अंदाजा बस लगाइए। मैं दिल्ली में हूं, यहां पे बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक आवाज इस बात के लिए है कि इस बार चुनाव बहुत रोचक है। जी जनाब, उधर से बहस देखी आपने, दो लोगों की, बीजेपी और कांग्रेस की, एक दूसरे पे आरोप देखे। मैं जानना चाहता हूं एनालिसिस। नहीं, देखिए, आरोप का अर्थ है अगर कोई उप मुख्यमंत्री है और वो अगर हत्या का अभियुक्त है तो उसकी तो सदस्यता चली जाएगी। आज का जो नियम है कि तो इसलिए इस प्रकार का आरोप कोई लगाता है तो मतलब ध्यानपूर्वक बात होनी चाहिए किसी के बारे में। देखिए, इस समय जो बिहार का है कि हम एक दूसरे पर आरोप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन अब चुनाव मैदान में है।
बिहार का जो चुनाव था वो खासकर जो INDIA ब्लॉक है उसके लिए इस मायने में महत्वपूर्ण रहा है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कह रहे थे कि 15 सीटें और आ जाती तो इनकी सरकार नहीं बनती। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली के पराजय के बाद था कि बिहार से हमको शुरू करना है और वहां सेकुलरिज्म के नाम पर एकजुटता दिखाते हुए वहां पराजित करेंगे, फिर आगे हमारा लीडरशिप बनेगा, वहां जाएगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बिहार से INDIA शुरू हुआ था, कर्नाटक जाते जाते INDIA बिखर गया, नीतीश जी बिखर गए, फिर INDIA जो कुछ गठबंधन था इस बार बिहार से ही, और यह बिखराव किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे इस बात की पीड़ा भी है और आप भी गए हैं, यहां एक कोई तस्वीर बता दे कि INDIA के या जो सोकल महागठबंधन है उनके बड़े नेताओं की कोई मीटिंग होती हुई एक तस्वीर आप बता दीजिए। राइट, टेक योर पॉइंट। जी मैं आ रहा हूं जी, छोड़ा समाजवादी पार्टी आपको कितनी सीटें मिली? वरिष्ठ पत्रकार अभी बोल रहे थे। अरे मैं पूछा कितनी सीटें मिली? देखिए, जब हमारा गठबंधन जीतेगा तो हमारी सीटें, इसमें ये थोड़ा ही है कि हमें कितनी सीट मिली। ये आम आदमी पार्टी वाले बड़े होशियार हैं, उन्हें मालूम था कि कोई सीटें नहीं देंगे ये, इसलिए सारी सीटों पे लड़ गए, इसलिए सारी सीटों पे लड़ गए। भाई हम वाले मांग रहे थे 15, बेचारे कह रहे थे 15 ही सीट दे दो, बाद में 6 मिल गई, उसमें भी देखो समधन तक को सेट कर दिया। क्या बात है। हाँ, तो ये सब सेट अभी कह रहे सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाले, ये संविधान का शब्द है सेकुलरिज्म, ना कि कोई किसी ने उसमें थोप दिया है। आपने अगर उसमें हुआ है 20 साल में, फिर दुर्दशा क्यों है? आपके ही चैनल पे दिखाया गया कि जो पलायन और राज्यों का है वो तो है 5% के आसपास, बिहार का कितना है? 16.2% है। अब आप बताइए कि सरकार बहुत अच्छी है लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं है, पलायन है। ये बताइए कि 20 पल अगर नदी में कूद के आत्महत्या कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? वो कौन सा भ्रष्टाचार है और वो कौन सा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है? तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जा रही है तो बिहार का जो जागरूक मतदाता है, युवा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसने मन बना लिया है कि ऐसी सरकार जो कभी भी अगर कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे बात लेकर के आएगी, कभी नेतृत्व के नाम पे बात लेकर के आएगी, लेकिन कभी रोजगार की बात नहीं करेगी, किसानों की बात नहीं करेगी। वहां पर आपने कहा कि रोजगार की बात नहीं करूं, मैं आप ही को दे रहा हूं रोजगार की। 3.5 करोड़ परिवार हैं बिहार में और हर परिवार से एक सरकारी नौकरी का वादा आरजेडी ने किया है। 3.5 करोड़ परिवार हैं और हर परिवार से एक सरकारी नौकरी। तो अगर यही तरीका है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? मैं जान। हाँ जी, इन्होंने बोला कि आपने कहा सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाले, मैंने शब्द नहीं प्रयोग किया, हमने कहा सेकुलरिज्म के नाम पर ये शब्द। ये एक लाइन और देखिए, बिहार का जो, एक मिनट आप बीच में, बिहार का जो प्लान था वो केवल नौकरी के लिए नहीं था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख था। बिहार से लोगों ने अपनी बहू बेटियों की सम्मान बचाने के लिए 5,000 रुपया लेकर शाम को नहीं निकल, जिसके पास जमीनें थी जमीनें बेच के अपने परिवार को बाहर किया। शायद अवधेश भैया मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सम्मान से कहूंगा, शायद आपने 6 महीने पहले नहीं देखा है बिहार की हालत। पटना, बिहार की राजधानी, पुलिस मुख्यालय से 100 कदम की दूरी पर सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चलती है और आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, जिसका एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहा है कि किसान खाली है तो क्राइम बढ़ जाता है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करेंगे? कैसे कर सकते हैं? खैर, अवधेश जी से पूछने की बात ही नहीं है। इन्होंने तो जंगल राज भी देखा 1995 से लालू का, वो तो पूछने, शायद आपने देखा नहीं होगा लेकिन इन्होंने देखा है जंगल राज। वह बिहार में देखिए, एक तो समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान। कल दीपावली था, अखिलेश यादव जी मतलब क्या बोले हिंदुओं के लिए, और क्या बोलते हैं कि दिया मत जलाइए, जाके आप बकरा काट सकते, सब कर सकते, लेकिन दिया मत जलाइए, उसमें तेल बर्बाद होगा, रोजगार नहीं होगा, उसमें आप बैठ। अरे उनका बाइट है। एक बात, दूसरी बात,